जिस धड़कन से हमारा शरीर चलता है, जिस श्वास से हमारी आत्मा जुड़ती है और जिस साधन से हमारा शरीर, मन और आत्मा जब तीनों जुड़ जाते हैं उसे कहते हैं योग। तो आइए जानते हैं योग के बारे में। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी। लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। योग दिवस हम 21 जून को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन सूरज क्या होता है? उस दिन सूरज बहुत समय तक हमारे साथ रहता है। सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून का। तभी हम क्या करते हैं? 21 जून को क्या करते हैं? योग दिवस मनाते हैं। सभी लोग जो पृथ्वीवासी हैं वो क्या करते हैं? एक साधना से जुड़ते हैं, योग करते हैं और सबकी श्वास क्या होती है? एक होकर क्या करती है? योगा करती है, प्राणायाम करती है। तो 21 जून का दिन जो क्या करते हैं हम? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाते हैं। 27 जून 2014 में हमारे नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है वो क्या करते हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाए। तो सभी देश क्या करते हैं? इसमें विचार करते हैं। वो मान जाते हैं कि योग क्या है? एक विज्ञान है। तो 21 जून 2015 में सभी देश क्या करते हैं? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाते हैं और सभी देशवासी क्या करते हैं? इस दिन योगा करते हैं और योग की शक्ति को मान जाते हैं। वो क्या करते हैं कि योग क्या है? एक विज्ञान है, एक शुद्ध विज्ञान है और योग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है। तो योग को हमारे जीवन में अपनाना चाहिए। तो सभी देश क्या करते हैं? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाते हैं और अपने जीवन में इसको जोड़ते हैं। योग आज की देन नहीं है। योग हजारों वर्षों पुरानी क्या है? साधना है। भारत की एक अमूल्य निधि है। ये भारत की अमूल्य निधि है जिसने क्या किया है? पूरे विश्व भर में अपना प्रचार प्रसार किया है। भारत में वेदों में, पुराणों में, भगवत गीता में क्या किया गया है? योग की व्याख्या की गई है कि योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और ये हमारे जीवन का बहुत अहम हिस्सा है। आज हम क्या करते हैं? आज हम चिंता में, तनाव में और आज की जो हमारी भागदौड़ की जिंदगी है उसमें हम क्या हो जाते हैं? हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, हम तनाव में आ जाते हैं, हम चिंता में आ जाते हैं, हम अवसाद में आ जाते हैं और कई बीमारियां हमें घेर रही है। क्योंकि आज का युग कैसा है? भाग दौड़ का युग है। तो उस भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में हम क्या करते हैं? कभी हम तनाव में आ जाते हैं, कभी हम चिंता में आ जाते हैं और कभी हम अवसाद में आ जाते हैं। तो इस सब का इलाज क्या है? इस सब का इलाज एकमात्र एक इलाज है, वो है हमारा योग। हम योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा क्या कर सकते हैं? कई बीमारियों को होने से रोक सकते हैं। तो ये क्या है? योग हमारे भारत की एक अमूल्य निधि है जिसने विश्व में एक बहुत बड़ा परचम लहराया है। योग के द्वारा हम क्या करते हैं? हमारी बहुत सारी जो बीमारियां हैं उन पर क्या करते हैं? हम कंट्रोल पाते हैं, काबू कर पाते हैं। योग का मतलब होता है जोड़ना और योग में क्या होता है? आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। हम क्या करते हैं? हम भीतर की शांति को महसूस करते हैं और हमारी आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन कौन करता है? आत्मा से जो परमात्मा में जो बीच में जो बंधन है वो उसमें सेतु का काम कौन करता है? योग करता है। योग आत्मा और परमात्मा के मिलन में, दोनों के बीच में सेतु का काम करता है। वो आत्मा को परमात्मा से मिलाने में बीच का काम करता है। जब हम योग करते हैं तो हम क्या करते हैं? हमारी श्वासों पर नियंत्रण करते हैं। क्या करते हैं? हमारी श्वासों पर हम नियंत्रण करके हम क्या करते हैं? जो बाहरी भागदौड़ है उससे निश्चिंत होकर क्या करते हैं? हम अपनी आत्मा को एक करके परमात्मा में लगाते हैं। तो योग का मतलब है जोड़ना। जो कि हमारी आत्मा है वो परमात्मा से मिलने का यत्न करती है। तो योग का मतलब है जोड़ना और ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है।
योग सिर्फ व्यायाम नहीं है, ये क्या है? शरीर, मन और आत्मा की चिकित्सा है। योग आज एक व्यायाम ही नहीं है, एक फैशन नहीं है, एक शुद्ध विज्ञान है। और ये क्या करता है? हमारे शरीर और मन की क्या करता है? ये चिकित्सा करता है। तो आज हमारी योग की शक्ति को पूरे विश्व ने जान लिया है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका सभी देशों में क्या होता है? इस योग की शक्ति को मानकर इस योग को क्या कर लिया गया है? अपना लिया गया है। तो योग क्या करता है? एक चिकित्सा का काम करता है, एक विज्ञान का काम करता है। तो योग हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें रोज की जो जिंदगी है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें 20 मिनट निकालकर हमें क्या करना चाहिए? हमारे शरीर को देकर हमें योग करना चाहिए, हमें प्राणायाम करना चाहिए। तभी हम क्या हो पाएंगे? हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो पहला सुख क्या होता है? पहला सुख निरोगी काया। यदि हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें क्या करना होगा? हमें योग करना होगा, जिसमें हमें क्या करने होंगे? बहुत सारे प्राणायाम करने होंगे, बहुत सारे क्या होंगे? आसन करने पड़ेंगे हमें, जिससे क्या होगा? हमारे शरीर की चिकित्सा होगी, हमारी आत्मा की चिकित्सा होगी, जिससे हमारा मन क्या होगा? तनाव मुक्त होगा और हमारी बुद्धि क्या है? अवसाद मुक्त होगी। तो हम इन चीजों से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? योग करना होगा। तो योग क्या है? हमारी आंतरिक शक्तियों को, हमारी मानसिक शक्तियों को बढ़ाने की प्रक्रिया है। और इस 21 जून को हम क्या मना रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। लेकिन एक 21 जून ही ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन हम योग करें। योग हमारे जीवन का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे हमें एक दिन नहीं, इसे हमें रोज अपनाना है। और क्या करना है? अपनी जीवन शैली में, अपने दिनचर्या में एक हिस्सा बनाना है। तो हर दिन आप 20 मिनट अपने शरीर के लिए निकालकर आप क्या करें? योग करें, ताकि आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलती है। योग क्या है? एक महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके जीवन का। यदि आप अपने जीवन में योग अपनाएंगे तो जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलती है। तो हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? योग को अपनाना होगा। योग हमारे जीवन का बहुत अहम और महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप सभी इसे अपनाएं। एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग आप अपने जीवन में अपनाएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप क्या करोगे? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।